अब यहाँ पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? अधिक होती है। मानिए बहुत देर तक ऊष्मा को रख सकता है। पानी को गर्म करोगे तो देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है? ठंडा होता है। इसका मतलब जो चीज़ देर से गर्म हो और देर से ठंडी हो उसकी ऊष्माधारिता क्या होती है? अधिक होती है। तो मान लो मैं यहाँ पर एक जो है बर्तन में पानी को गर्म किया और एक लोहे को गर्म किया। ठीक है, मान लो यहाँ पर 1 किलोग्राम पानी था और यहाँ पर भी 1 किलोग्राम क्या था? लोहा था। दोनों को गर्म किया, कौन जल्दी गर्म होगा? हाँ, लोहा यहाँ पर क्या होगा? जल्दी गर्म होगा। अब पानी थोड़ा सा क्या होगा? देर से गर्म हो गया। मान लो मैं दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस के ताप पर पहुंचाना चाहता हूं, इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस पर और इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाना चाहता हूं। तो इसको पहुंचाने में 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने में मान लो 30 मिनट का समय लग रहा है और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने में 10 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? पानी की, जिसमें ज्यादा समय लगेगा। जो देर से गर्म होगा उसकी ऊष्माधारिता क्या होगी? अधिक होगी। अब मान लो मैं खुले में छोड़ दिया, कौन जल्दी ठंडा होगा? पानी और लोहा में यदि हम गर्म करके लाए 100 डिग्री सेल्सियस में बाहर रख दूं, कौन जल्दी गर्म होगा? ये ठंडा होगा। नहीं, यहां पर लोहा यदि जल्दी गर्म होता है तो लोहा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, ये 10 मिनट में ही मान के चलो कि ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसको पूरा ठंडा होने में फिर से कितना लगेगा? 30 मिनट ही लगेगा, आधा घंटा या उससे ज्यादा कम भी लग सकता है, वो तो ताप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, आपका मन ये कहता है तो इसको प्रैक्टिकल करके देखना कि कौन देर से गर्म हो। थोड़ा पानी गरम गरम रहेगा, मान लो एक लोहा को ठंडा करके अभी कर सकते हो और पानी को भी गर्म करके लाओ, उबला हुआ पानी लाओ और 100 डिग्री सेल्सियस पर लोहा लाओ और उसको वहां पर धूप में, वहां पर मान लो छाया में रख देते हैं, वहां ठंडी जगह में। तो हाँ, पूरा छोड़ दिया जाए ऐसे। हाँ, ऐसा नहीं जैसे बर्तन में जैसे गर्म किया हो वैसे उसी हालत में उतनी मोटाई पर रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब ये समझो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती? अधिक होती है, क्योंकि ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। पर हम इसका उपयोग भी करते हैं। तो हम बोले यार रोगियों की सिकाई करने में पानी का उपयोग क्यों किया जाता है यार? है ना, जैसे मान लो रोगियों की सिकाई का मतलब ये है कि कभी कभी पेट के अंदर छाले पड़ गए। अब पेट के अंदर छाले पड़ गए तो हम अंदर से तो ठीक नहीं कर सकते, सेक नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? पानी गर्म किए और उसको एक बॉटल में भर लिए और बॉटल से ऐसे ऐसे रोल करते हैं, है ना, तो वो पानी कहाँ, उसकी गर्मी कहाँ जाती है? अंदर जाती है, तो हमको थोड़ा सा आराम मिलता है। तो इसी तरह से कई बार पेट में छाले पड़ गए, कैंसर हो गए या कुछ भी ऐसा होगा अंदरूनी, तो वहाँ पर गरम गरम लगता है, दर्द होता है, तो उसकी सिकाई करना होता है। तो हम सिकाई करने के लिए क्या करते हैं? गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तेल भर लेते और कुछ भर लेते, तो तेल गर्म तो होगा पर जल्दी गर्म होगा और जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा। बार बार गर्म करना पड़ेगा। तो आजकल हीटिंग पैड भी आते हैं, माने इस तरह का ये प्लास्टिक की थैली आती है और उसमें हीटर भी लगा रहता है। इसको प्लग में लगा दो, इसके भीतर का पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जहां सेंकना है उसको रखते रहो, तो वो एक घंटा 1.5 घंटा तक ऐसे चलता रहेगा। बार बार न लगाना पड़ेगा। उसका पानी कैसा रहा जाता है? गर्म रहा जाता है। क्यों गर्म रहा जाता है? उसकी ऊष्माधारिता क्या होती है? अधिक होती है। यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आप तो जुगाड़ बना सकते हो, गर्म करो पानी को, बॉटल में भरो, बॉटल करो, गर्मी तो लेना यहाँ है। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि रोगियों की सिकाई में गर्म पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, जिससे वो देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन आया था छमाही में कि जो बंदरगाह के पास की जलवायु होती है वो शीतोष्ण होती है। शीतोष्ण का मतलब सम होती है, न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा क्या होती? गर्म होती है। शीतोष्ण का मतलब शीत धन उष्ण, तो शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब गर्म। तो ना वो शीत है और ना गर्म है, उससे क्या बना? शीतोष्ण बन गया। ठीक है,
लेकिन जो रेगिस्तान की वायु होती है वो शुष्क होती है, सूखी सूखी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, अभी आप स्वेटर पहने बैठे हो, मैं भी पहना हुआ, ठंडी लग रही है। आप चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, पुरी में चले जाओ, आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़े, 12 महीना पढ़े की जरूरत ना पड़ेगी। नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, न ज़्यादा वहाँ ठंडा होता है न ज़्यादा गर्म होता है। वहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है? शीतोष्ण या सम जलवायु होती है। तो सम जलवायु क्यों होती है? क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ की हवा में नमी होती है। हवा में क्या होगी? नमी। तो जो पानी गर्म हो गया तो देर तक गर्म रह जाएगा और देर के बाद ही क्या होगा? ठंडा होगा। इसलिए वहाँ की जो है ना सर्दी ज़्यादा होती है और न वहाँ क्या होती है? गर्मी। जैसे जैसे यूपी बिहार ऐसे बढ़ते जाओगे, यहाँ की वायु में जो है नमी नहीं रहती है, तो यहाँ पर ठंडी में खूब ठंडी और गर्मी में खूब गर्मी होती है। ऐसा होता है। ठीक है, तो पूछा था रेगिस्तान की वायु शुष्क क्यों होती है और वहाँ शीतोष्ण क्यों होती है, तो आपको इतना जवाब देना था उसमें कि रेगिस्तान के वायु में नमी नहीं होती, नमी नहीं होती है, जिससे वो एकदम से गर्म होती है, ठीक, और जल्दी ही क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जबकि जो बंदरगाह की वायु होती है, बंदरगाह माने समुद्र के किनारे, है ना, बंदरगाह के पास की जो वायु होती है वो उसमें क्या होती है? नमी। तो देर से वो क्या होता है? गर्म, और देर से क्या होता है? ठंडा होता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है। फिर पाला पड़ता है। ये पाला क्या होता है? ठीक है, और पाला से बचाने के लिए किसान करता क्या है यार? हाँ, पाला क्या होता है समझना। देखो, जैसे जो दलहनी फसल होती है, जैसे मान के चलो ये मैं अरहर का पेड़ बना दिया, मान लो इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्या है? पत्ते हैं। ठीक है, तो पाला का मतलब क्या होता है ये समझना। ठंडी के मौसम में जो पानी है तो ठंडा होके इसमें ओस में जमा हो जाता है। पत्तों में कहाँ जमा होता है? ओस में। हाँ, खर्रा भी बोलते हैं। ओस जमा हो गया तो बोले ठीक है, जब ओस जमा हो गया तो सुबह का टेम्परेचर अप डाउन होता है। तो डाउन होते होते इसका टेम्परेचर ऐसा हो जाता है कि उसके ऊपर पतली सी बर्फ जम जाती, उसको हम बोले कि ये क्या पड़ गया? पाला पड़ गया, खर्रा पड़ा है ना, वो छोटी सी बर्फ। तो इस चक्कर में पेड़ मर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये बर्फ जमती है तो पेड़ का जो सांस है, नाक है, वो पत्ते ही है, पत्ते से ना सांस लेता है ना, पत्ते से उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उससे वो क्या लेता है? सांस लेता है। अब आपकी नाक बंद कर दी जाए तो आप क्या करोगे? आप भी फड़फड़ा के क्या हो जाएगा? मर जाओगे। इसकी भी सांस बंद हो गई, ये भी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, पौधा सूख जाता है, पूरा फसल बर्बाद हो गया। बोले बहुत पाला पड़ा है आज, मेरा तो फसलें खराब हो गया। तो पाला पड़ने का मतलब यही है कि जो ओस की बूंदें हैं वो पत्ती के ऊपर जम जाती हैं और सुबह होते तक वो क्या बन जाती हैं? बर्फ बन जाती हैं, जिसके इससे उसका छिद्र बंद हो जाता है ना, और वो पौधे को सांस लेने में या श्वसन करने में तकलीफ होती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? मर जाता है, फसल खराब हो गई। अब इससे बचना है तो क्या करना चाहिए? तो दो तरीका है। या तो उस फसल में क्या करो? पानी लगाओ, जैसे समय चना वना बो दिए हैं, है ना, तो चना में पानी कम लगता है, लेकिन ठंडी में एक आध बार लगा देने से क्या होता है कि पानी, जैसे धूप पड़ी तो पानी क्या हो जाता है? गर्म, और फिर वो गर्मी बनी रहती है और वो देर तक, सुबह तक वो क्या होगा? ठंडा ना होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो पालना पड़ेगा, और पालना पड़ेगा तो सुरक्षित रहेगा। तो पानी लगाना चाहिए हमको। तो कहना चाहिए कि पाला से बचने के लिए किसान खेतों में पानी क्यों डालता है? क्वेश्चन ये आ जाए तो क्यों डालता है? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, जिससे देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है ना। तो